इस क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को जहाज पर लाद कर लाया गया और फिर उसे बीच समंदर में ले जाकर फेंक दिया गया। दोस्तों, इतने सारे मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को एक साथ समंदर में फेंकना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस क्लिप ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। हर कोई इस क्लिप को देखने के बाद यही सोच रहा है कि आखिर इतने सारे मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को समंदर में क्यों फेंका जा रहा है। क्या इन डिब्बों को बनाने में कोई गड़बड़ी होगी या फिर इन डिब्बों की मदद से यहाँ की सरकार समुद्र के अंदर कुछ बड़ा करने जा रही है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब को हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसे देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहां के समुद्री तट पर शार्क ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यहाँ पर शार्क इतने बेकाबू हो गए कि लोगों को यहाँ आना बंद हो गया। दोस्तों, समुद्र में इस तरह की घटनाएं कोई आम बात नहीं है। जरूर समुद्र के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, और क्या बड़ा होने वाला है वही आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आमतौर पर जब भी लोग समुद्र में चीजों को फेंकने के बारे में सुनते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना। आज समुद्र में प्लास्टिक के 5 ट्रिलियन से अधिक टुकड़े हैं, जिसमें से कुछ ट्रिलियन टुकड़े आर्कटिक की बर्फ में फंसे हुए हैं। कुछ प्लास्टिक समुद्र के तल में फंसकर वहां कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, और वहीं कुछ ट्रिलियन प्लास्टिक ने तो प्रशांत महासागर में फंसकर वहां फ्रांस से भी दुगना टापू बना दिया है। आज इस कचरे को कम करने के लिए दुनिया भर में कई सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, और इसी बीच जब हमें ये देखने को मिलता है कि जिस समुद्र को हम साफ करने में लगे हैं, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें अपने शहर के कचरे को फेंक रहे हैं। जिसमें अभी हाल में न्यूयॉर्क से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जहां ये देखा गया कि वहां की सरकार अपने पुराने मेट्रो ट्रेनों के डिब्बे को समुद्र में फेंक रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दरअसल न्यूयॉर्क ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो समुद्र को बचा सके। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे भला ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब से दुनिया भर में अंडरग्राउंड ट्रेन की शुरुआत हुई है, तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति आ गई है। आज लगभग दुनिया के हर कोने में अंडरग्राउंड मेट्रो चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस तरह के ट्रेन से चलने में लोगों का सफर काफी आरामदायक हो गया है और लोगों को ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल जाता है। आमतौर पर इस तरह के ट्रेन को मेट्रो ट्रेन कहते हैं, और इसमें एक बार में कम से कम 500 से 1500 लोग ट्रैवल कर पाते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस तरह की ट्रेन की शुरुआत पहली बार 10 जनवरी 1863 को लंदन में हुई, लेकिन आज ये भारत के लोगों के जीवन का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आज भारत में दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो लगभग 427 किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत वर्ष 1984 में ही हो गई थी, लेकिन यहाँ ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना कि यहाँ दिल्ली में हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विश्व की बात करें तो लंदन में ये ट्रेनें साल 1863 से ही चल रही हैं, और यहीं के कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी दुनिया में इस तरह की ट्रेनों को चलाया गया। लेकिन दोस्तों, आज हम मुख्य तौर पर न्यूयॉर्क के मेट्रो ट्रेन की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत 1904 को हुई थी। यानी तब से अब तक के इस मेट्रो ट्रेन के सफर को देखें तो लगभग 120 साल बीत चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने वर्ष बीत चुके हैं तो जरूर इन ट्रेनों के कुछ डिब्बे पुराने और जर्जर हो चुके होंगे। आमतौर पर इस तरह के डिब्बे लोहे, एल्यूमिनियम या फिर हाई क्वालिटी के मेटल से बने होते हैं, जिसे दोबारा रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, न्यूयॉर्क में इस तरह के पुराने हो चुके ट्रेन के डिब्बों को रिसाइकिल नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता है। साल 2001 से साल 2010 के बीच में न्यूयॉर्क में इस तरह के 2580 पुराने ट्रेन के डिब्बे को रिटायर करके उसे समुद्र में फेंक दिया गया, यानी अंटार्कटिक महासागर में डुबो दिया गया। इसे समुद्र में डुबोने के पीछे की वजह यह बताई गई है कि दरअसल समुद्र के नीचे कई तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं, जिसे खुद को सेफ रखने के लिए और अपने घर बनाने के लिए मूंगा चट्टानों की जरूरत पड़ती है। इसी मूंगा चट्टानों की कमी को पूरा करने के लिए इन डिब्बों को समुद्र में डुबोया जाता है, ताकि यहाँ आर्टिफिशियल मूंगा चट्टान तैयार हो पाए। दोस्तों, मूंगा चट्टान कुछ और नहीं बल्कि एक चूनेदार चट्टानें हैं, जो पॉलिप्स नामक सूक्ष्म समुद्री जानवरों के कंकालों से बनती हैं। पॉलिप्स समुद्री जल से कैल्शियम लवण निकालकर कठोर कंकाल बनाते हैं, जो उनके कोमल शरीर की रक्षा करते हैं। यही कंकाल मूंगों को जन्म देते हैं। मूंगे चट्टान समुद्र तल से जुड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। मूंगे चट्टान विभिन्न रूपों और रंगों में पाए जाते हैं। मूंगों का क्रमिक विकास समय के साथ समुद्र की सतह पर अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। छोटे समुद्री पौधे भी कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं, जिससे मूंगा चट्टान को विकसित होने में काफी योगदान मिलता है। दोस्तों, मूंगा चट्टान के बनने से समुद्री जीवों को कई फायदे मिलते हैं। कई समुद्री जीव इसे खाकर अपना पेट भरते हैं, तो कई जीव इसे अपने घर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं।
इन चट्टानों के बीच में कई प्रकार के समुद्री जीव अपने अंडे देते हैं और इन्हीं चट्टानों के बीच छोटी छोटी मछलियां बड़ी मछलियों से छिपकर खुद को महफूज रखती हैं। देखा जाए तो 25% समुद्री जीवों का आश्रय मूंगा चट्टानों पर ही होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह मूंगा चट्टान समुद्र में बस सीमित संख्या में ही पाई जाती है। साथ ही समुद्र में बढ़ती मानव गतिविधियां भी इन चट्टानों को बड़ी संख्या में नष्ट कर रही हैं। यही कारण है कि इन चट्टानों की संख्या को बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क समुद्र में बड़ी संख्या में ट्रेन के डिब्बों को डुबो रही है। हालांकि इंसानों द्वारा निर्मित स्टील की ये वस्तुएं नेचर द्वारा बनाई गई मूंगा चट्टानों के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेप काफी हद तक समुद्री जीवों के लिए लाभदायक हो रहे हैं। इस तरह ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में डुबोकर मूंगा चट्टानों की कमी को पूरा करने की शुरुआत 1990 में ही हो गई है। इस डुबोए हुए ट्रेन के डिब्बों पर बीते वक्त के साथ मिट्टी और कंकड़ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कई प्रकार के समुद्री वनस्पति निकल आते हैं और इसी को खाकर यहाँ के ये समुद्री कीड़े अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और इसी कीड़ों को अपना भोजन बनाने के लालच में तरह तरह के समुद्री जीव इस आर्टिफिशियल चट्टान की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों, ये डब्बे समुद्री जीवों के छिपने के लिए भी अच्छी जगह बन जाते हैं। इसीलिए आज यहाँ कई तरह की मछलियों से लेकर कई तरह के कछुओं के अंडे भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कई रिसर्च में ये भी देखा गया जिस एरिया में इन ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में डुबोया गया है, उस हिस्से में इन जीवों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर ये जानना बेहद ही सुखद है कि इंसान अब समुद्री जीवों के लिए भी कुछ बेहतर सोच रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सब कुछ बहुत छोटे पैमाने पर किया जा रहा है। ज्यादातर हम इंसान इन जानवरों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अब जैसा कि अमेरिका के फ्लोरिडा की ही बात की जाए तो यहाँ की मछलियों को इंसान की वजह से ही कोकीन के नशे की लत लग गई है। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा से ड्रग्स की खूब स्मगलिंग होती है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ ज्यादातर ड्रग्स समुद्र के रास्ते ही आते हैं और कई बार जब पुलिस स्मगलर्स को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है तो स्मगलर्स उन कोकीन को समुद्र में ही फेंक देते हैं और फिर उसी कोकीन को वहां की शार्क मछलियां खाकर अपने होश खो बैठती हैं और इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। हालांकि जब वहां की सरकार को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ कोकीन के बड़े पैकेट्स जैसी दिखने वाली नकली गठरी समुद्र में फेंकी, साथ ही कुछ नकली हंस भी फेंके। वो ये देखकर हैरान थे कि शार्क मछलियां सीधे गठरियों की ओर बढ़ी और उसे कुतर कर खाने लगी। एक शार्क तो गठरी के साथ ही तैरने भी लगी। वहां के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित होता है कि फ्लोरिडा में शार्क कोकीन का सेवन कर रही हैं। आपको बता दें, वहां के अधिकारियों को तट से हर साल काफी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं। जून में ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में 6400 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1500 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।